नमस्कार दोस्तों। जब जब हम भारतीय फुटबॉल की बात करते हैं तो भारतीय फुटबॉल फैंस के मन में अक्सर एक ही चीज रहती है कि काश यार हमारी टीम का भी कोई ऐसा स्टेडियम होता, कोई वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होता जहां पर हम अपनी टीम को खेलते हुए देख सकते। वर्ल्ड क्लास ही ना सही तो कोई ऐसा स्टेडियम होता जिसमें रेस ट्रैक्स ना होते, एक प्रॉपर फुटबॉल स्टेडियम होता जहां पे हम अपनी भारतीय टीम को खेलते हुए देख सकते और सपोर्ट कर सकते। तो उन इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए खुशी की बात है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर अलग अलग स्टेट्स ने अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान रिलीज किए हैं आगे आने वाले सालों के लिए, और इन प्लान्स के अंदर उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हमें अगले 3 से 4 साल के अंदर बहुत ही जबरदस्त इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल स्टेडियम्स देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर। और इन अनाउंसमेंट्स के चलते हालांकि अभी ना सही लेकिन आगे आने वाले सालों में भारतीय फुटबॉल का फ्यूचर एक अच्छा दिखाई दे रहा है। भारतीय फुटबॉल का ही नहीं बल्कि जिन स्टेट से अपने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं वहां के फुटबॉल प्लेयर्स के लिए भी एक ये अच्छी अनाउंसमेंट है, क्योंकि आगे आने वाले सालों में हमें एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर फुटबॉल स्टेडियम देखने को मिलने वाले हैं। तो ये कौन से फुटबॉल स्टेडियम्स हैं और किस स्टेट के अंदर बनने जा रहे हैं, इनके ऊपर भी आराम से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए। आज AIFF की मीटिंग हो रही थी और वहां पर ये डिसाइड किया जाना था कि हमारे जो आगे आने वाला फीफा क्वालिफायर्स है जो अफगानिस्तान के साथ हम खेलने वाले हैं उसके लिए वेन्यू डिसाइड करना था। तो ऐसे में काफी सारे इंडियन फुटबॉल फैंस की डिमांड थी कि ये इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का फीफा क्वालिफायर का मैच केरला यानी कोची के अंदर होना चाहिए। तो अब AIFF की ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के मैच के साथ साथ आगे आने वाले जून के महीने में जो कुवैत के साथ भी हमारा होम मैच होना था उसके लिए उन्होंने गोवा और केरला के ऑप्शन को साइड रख दिया है। वो इस वजह से क्योंकि जून का महीना मानसून का महीना होता है और खासतौर पर केरला और गोवा में जहां पर काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, तो इस वजह से उन्होंने केरला और गोवा का ऑप्शन साइड हटा दिया है। अब वहीं दूसरी तरफ ये ऑप्शन थे कि क्या कोलकाता और गुवाहाटी में मैच हो सकता है, तो कोलकाता और गुवाहाटी का ऑप्शन भी अभी साइड हटा दिया गया है क्योंकि अभी दोनों कोलकाता और गुवाहाटी में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए वहां पर भी अभी मैच नहीं हो सकता। तो अब जो स्टेडियम सामने आ रहे हैं उसमें ओडिशा का कलिंगा स्टेडियम है जहां पर इंडिया और कतर का होम मैच हुआ था, या तो ये ऑप्शन है, वरना दूसरा स्टेडियम सरप्राइजिंगली दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सामने आ रहा है जिसमें हम इंडिया का फीफा क्वालिफायर का मैच होते हुए देख सकते हैं। हालांकि दिल्ली के फुटबॉल एसोसिएशन ने पहले भी अपनी बिड रखी थी क्वालिफाई मैच रखवाने के लिए, लेकिन इंडिया वर्सेस कतर का मैच ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में रखवाया गया था। तो अब ऐसे में हम या तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान या फिर इंडिया वर्सेस कतर, इन दोनों में से कोई एक मुकाबला दिल्ली के अंदर होते हुए देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फैंस का ऐसा मानना था कि भले ही कोची और गोवा ना सही, एटलीस्ट जमशेदपुर को ट्राई किया जा सकता है और वहां पर यह देखा जा सकता है कि लोगों का नेशनल टीम के लिए कैसा रिस्पॉन्स रहता है। और मेरे अकॉर्डिंग भी जैसा जमशेदपुर के लोगों का पैशन हमने देखा है ISL के अंदर, तो मुझे लगता है जमशेदपुर भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब इंडिया ये तो हमारी AIFF के ऊपर ही रहता है कि वो कौन से डिसीजन के साथ जाते हैं, कि वो दिल्ली के ऑप्शन के साथ जाएंगे, ओडिशा के साथ जाएंगे, या फिर कुछ अलग से हटके वो जमशेदपुर का ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो अब इस बात के अलावा अगर अब हम फुटबॉल स्टेडियम्स के ऊपर नजर डालें और स्टेट्स के ऊपर नजर डालें कि कौन से स्टेट्स हैं जो ये फुटबॉल स्टेडियम को आगे आने वाले सालों में डेवलप करने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला जो नाम आता है ना वो है भाई केरला का। देखो भाई, अगर इंडियन फुटबॉल की बात हो और केरला आगे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिसेंट में केरला की गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ का अपना स्पोर्ट्स बजट अनाउंस किया है, जिस 6000 करोड़ के अंदर हम आगे आने वाले सालों में खास तौर पर क्रिकेट और फुटबॉल के अंदर जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होते हुए देख सकते हैं केरला के अंदर। तो इनमें से सबसे पहले प्लान के ऊपर नजर डालते हैं, तो ये प्लान मिरांस ग्रुप की तरफ से आया है जिसमें 800 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है फुटबॉल स्टेडियम्स के लिए। अब इस 800 करोड़ के बजट के अंदर 8 फुटबॉल स्टेडियम और 4 ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे केरला के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अब ये केरला के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें से कासरगोड, कोझिकोड, मल्लमपुरम, थ्रिसुर जैसी जगहों के नाम सामने आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 800 करोड़ का बजट के अंदर 8 फुटबॉल स्टेडियम और 4 ट्रेनिंग सेंटर। देखो भैया, ये 8 फुटबॉल के जो स्टेडियम है ना, ये फीफा स्टैंडर्ड के ही बनने वाले प्रॉपर फुटबॉल स्टेडियम होंगे, लेकिन इनके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 15 से 20 हजार रखी जाएगी। तो 15 से 20 हजार सीटिंग कैपेसिटी की फुटबॉल स्टेडियम अलग अलग जगहों में हमें केरला के अंदर देखने को मिलेंगे, और आप कुछ उस टाइप का ही फुटबॉल स्टेडियम एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसा मुंबई का होम ग्राउंड है। अब ये जो 8 फुटबॉल स्टेडियम और 4 ट्रेनिंग सेंटर है ना, इनको अलग अलग फेसेस में डिवाइड करके बनाया जाएगा, और ऐसी उम्मीद है कि ये हमें 8 स्टेडियम और 4 ट्रेनिंग सेंटर 2028 तक केरला के अंदर देखने को मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना था कि यार ये जो 15 से 20 हजार कैपेसिटी के 8 अलग अलग स्टेडियम 8 अलग अलग जगहों पर बनाए जाएंगे ना, इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते थे कि सिर्फ 3 या 4 स्टेडियम होते अच्छे खासे कैपेसिटी के अराउंड 30 से 40 हजार, उनको ही अगर हम बना लेते तो वो ज़्यादा काफ़ी बेटर रहता है इससे। बट स्टिल जहाँ पर फैंस को सिर्फ एक स्टेडियम के लिए बोलना पड़ता था, अब एक के भले 8 सही 8 स्टेडियम आ रहे हैं, तो सभी फैंस के लिए खुशी की बात है, खासतौर पर केरला के अंदर और केरला की फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए। और वहीं केरला के अंदर अब हम दूसरे प्लान की बात करें तो ये प्रीमियर ग्रुप की तरफ से प्लान सामने आया है जिसमें उन्होंने बोला कि हम 450 करोड़ के बजट के अंदर कोझिकोड में
फुटबॉल का इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे 60,000 कैपेसिटी का, क्योंकि प्रीमियर ग्रुप अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। और जो ये प्रपोजल उन्होंने सामने रखा है 450 करोड़ के अंदर, इसके अंदर हम 60,000 कैपेसिटी का एक जबरदस्त फुटबॉल स्टेडियम देख सकते हैं केरला में कोझिकोड के अंदर। और इस स्टेडियम को भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2028 तक ही। और वहीं केरला के अंदर ही अब एक और तीसरा प्रपोजल सामने आया है जो लॉर्ड्स एफए की तरफ से आया है। उन्होंने 650 करोड़ के बजट के अंदर मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाने के लिए बोला है, और इस स्टेडियम को हम 2028 तक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 650 करोड़ का ये स्टेडियम होगा जो मल्टीपर्पज होगा, फुटबॉल भी होगा और हम शायद से हम इसके अंदर रेसिंग ट्रैक्स भी देख सकते हैं। तो भाई ऐसे में आगे आने वाले सालों में केरला के लोगों के लिए, केरला के फुटबॉल फैंस के लिए और केरला में आने वाले फुटबॉल प्लेयर्स के लिए काफी खुशी की खबर है, क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का इंप्रूव होने वाला है जो ऑलरेडी इंप्रूवमेंट में चल रहा है, और हम वहाँ पे अच्छे खासे स्टेडियम आगे आने वाले सालों में देखने वाले हैं। अब अगर दूसरे स्टेट की बात करते हैं तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने आगे आने वाले फ्यूचर प्लान्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने सीधा सीधा ये अनाउंस किया है कि गुवाहाटी का जो JLN फुटबॉल स्टेडियम है उसके ऊपर रेनोवेशन का काम चलेगा, और 600 करोड़ के बजट के अंदर इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो 1962 में बना था, इसको ओलंपिक लेवल का जबरदस्त इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जहां पर इसकी सीटिंग कैपेसिटी पहले थी 21,600, वहीं अब इसको कन्वर्ट करके 600 करोड़ के बजट के साथ 50,000 की सीटिंग कैपेसिटी वाला फुटबॉल स्टेडियम बना दिया जाएगा। और इसी स्टेडियम के अनाउंसमेंट के दौरान उन्होंने एक बात और बोली कि आगे आने वाले टाइम में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक जबरदस्त स्पोर्ट्स सेंटर भी देखने वाले हैं, जहां पर सभी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग फैसिलिटीज से लेकर खाने पीने की हर चीज का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। तो अब ऐसे में आगे आने वाले सालों में खास तौर पर असम के जो अपकमिंग फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी खुशी की बात है कि वहां पर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर और खास तौर पर गुवाहाटी का जो फुटबॉल स्टेडियम है वो 21,600 की कैपेसिटी से 50,000 का ओलंपिक लेवल का फुटबॉल स्टेडियम में कन्वर्ट होने जा रहा है। वहीं अब अगर आखिरी और तीसरे स्टेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आ रहा है अहमदाबाद का, क्योंकि भाई रिसेंट में इंडिया ने ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की दावेदारी अपनी सामने रखी है। तो ऐसे में अपनी ओलंपिक 2036 की दावेदारी को और मजबूत करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मास्टर प्लान रिलीज किया है, और इस प्लान के अंदर हम अहमदाबाद सिटी में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव हमें देखने को मिलेगा, जहां पूरे इलाके में हम ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज होता हुआ देख सकते हैं। अपने इस प्लान के अंदर गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ का बजट निकाला है इस स्पोर्ट्स एनक्लेव के लिए, और इस प्लान के अंदर गवर्नमेंट ने साफ साफ अपना एक नया फुटबॉल स्टेडियम अनाउंस किया है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 50,000 होने वाली है। और ये फुटबॉल स्टेडियम बिल्कुल फीफा स्टैंडर्ड ओलंपिक लेवल का फुटबॉल स्टेडियम होगा, जहां पर हम अच्छे खासे बड़े मैचेस होते हुए देखेंगे, क्योंकि भाई देखो ओलंपिक के अंदर अर्जेंटीना, ब्राजील जैसी टीमें आती है, अब आप उनको किसी और स्टेडियम में तो खिलाओगे नहीं, तो ऐसे में आपको एक नए अच्छे खासे फीफा लेवल के फुटबॉल स्टेडियम की जरूरत होगी। तो अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ओलंपिक्स 2036 की ये जो बिड है ये हमें भारत को मिल जाती है, तो यानी 2036 के अंदर आपको वर्ल्ड कप जैसा अनुभव अहमदाबाद के अंदर देखने को मिल सकता है। और ये जो रिसेंट में अनाउंसमेंट्स हुई है ना फुटबॉल स्टेडियम्स की, जो अलग अलग स्टेट ने अनाउंस करी है, मैं मानता हूँ ये आगे आने वाले टाइम में भारतीय फुटबॉल के लिए काफी खुशी की बात है, क्योंकि भले ही अभी ना सही, लेकिन आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारा फुटबॉल का फ्यूचर ग्रोथ करता जा रहा है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आपके पास आती रहे, और अपने फुटबॉल दोस्तों के साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, ताकि न्यू फुटबॉल स्टेडियम की अनाउंसमेंट के साथ उनको भी थोड़ी सी खुशी मिल जाए। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।